नमस्कार, मैं आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हूं वॉर जोन इजराइल में। यह इजराइल का एस्केलॉन शहर है। हमास के उस भीषण आतंकी हमले को 5 दिन हो चुके हैं। तब से इजराइल कैसे चुन चुन कर बदला ले रहा है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मैं हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला देने पर आमादा है। जैसे हालात हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि गाजा में इजराइल का बहुत भीषण ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। यहां वॉर जोन में दिन भर और क्या कुछ हुआ और ये जंग कहां जाती हुई दिख रही है, देखिए जंग के मैदान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहीं फाइटर जेट से बमबारी, कहीं फास्फोरस बम से अटैक, कहीं रॉकेट से हमला, तो कहीं टैंकों की गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने सारे मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 5 दिन बाद भी बम बारूद का बरसना जारी है। वॉर जोन में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने खतरों से खेलते हुए जंग की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की है। फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स का ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स सब के सब यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं गाजा से और बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत भारी होने वाला है हमास के लिए आज का दिन। इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। पिछले 5 मिनटों में ही मुझे इस तरह से 5 से 6 अलग अलग धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। हमास के हमले के 5वें दिन एक और जहां इजराइल की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई जारी है, वहीं हमास ने गाजा पट्टी से लगते इजराइल के अश्कलोन शहर को टारगेट किया। हमास ने अश्कलोन पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आतिशबाजी हो रही। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने अश्कलोन में इन रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही मार गिराया। बंकर के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है। एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं। हमास के इस ताजा हमले के बाद से इजराइल के अश्कलोन शहर में भारी तनाव है। इजरायली सेना चौकन्नी है। आने जाने वाली गाड़ियों की गहरी तलाशी ली जा रही है। इजरायली फोर्सेस, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि इजरायली आर्मी ने एक गाड़ी को गन पॉइंट पर इसे कॉन्फिस्केट कर लिया है। किसी पर उन्हें शक था और इसीलिए इस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। ये एक साफ संकेत है कि इस विशेष तौर पर इस तरह के लोकेशन जो कि एस्केलॉन शहर है, तो बहुत ज़्यादा मुस्तैदी यहाँ पर इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस की तरफ से दिखाई जा रही है। वैसे इजरायली सेना ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। एक तरफ हमास के हमले का जवाब दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी लड़ाई चल रही है। तीसरी ओर सीरिया से हो रही गोलीबारी का तोप से जवाब दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाह है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फास्फोरस बमों से हमला किया। दक्षिणी लेबनान इलाके से इजराइल की तरफ 6 रॉकेट दागे गए, तो इजराइल की सेना ने रॉकेट लॉन्चिंग वाली जगह पर भीषण बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। कदम कदम पर गोलियां पड़ी हुई है, या फिर जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हुए हैं, और कई तो यहाँ पर इनफैक्ट देखिए कि पूरी की पूरी गोली भी पड़ी हुई है। इजराइल के जो फ्रंट लाइन इलाकों में से एक है जहाँ पर हम मौजूद हैं। मुश्किल से हम कुछ मीटर चले हैं और इतनी गोलियां हमारे पास हाथ में, या गोलियों के खोखे हमारे पास हाथ में जमा हो गए हैं कि हाथ मेरा पूरा भर गया है गोलियों के खोखे से। लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर की तरफ टैंकों का जमावड़ा लगा दिया है। इजराइल यहां भी किसी बड़े हमले की तैयारी में है। अपने नागरिकों को हमास या हिजबुल्लाह के हमले से बचाने के लिए इजराइल का पूरा सिस्टम एक्टिव है। एयर डिफेंस सिस्टम लोगों को किसी भी हवाई हमले को लेकर आगाह कर रहा है और सायरन बज जाता है ताकि लोग फौरन बंकर के अंदर चले जाएं।
मैं आपको ले चलूँगा बंकर के अंदर। कैमरामैन मान आए, आपको बंकर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जब भी, जैसे कि मैंने बताया, एस्केलॉन पर बहुत ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बंकर है जहाँ पर पुलिस, आर्मी या फिर जो आम नागरिक है, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है। फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छूटना होता है। शनिवार 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले ने इजराइल को हिला दिया है। उस दिन गाजा बॉर्डर की तारबंदी तोड़कर घुसे हमास के आतंकियों ने बॉर्डर से लगते इजराइल के किबुत्ज गांव में किस कदर नरसंहार किया, ये उसकी खौफनाक तस्वीर है। इस गांव में जब इजरायली सेना पहुंची तो पूरा गांव किसी मरघट जैसा लग रहा था। जहां तहां आम लोग और सैनिकों के शव पड़े थे। It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it on yourself. It's something that I never saw in my life. इजराइल इसका बदला ले रहा है। इजराइल ने आज हमास के मिलिट्री विंग के चीफ अल ताइफ के घर पर बमबारी की। गाजा पट्टी में द इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बम बरसाए। हमास जिन बैंकों का इस्तेमाल करता है उस पर धावा बोला। दोनों तरफ से अब तक 2300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन का कहना है कि गाजा पर इजरायली हमलों में घायल हुए लोगों में 60% महिलाएं और बच्चे हैं। अब तो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका से हथियारों का जखीरा लेकर एक कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचा है। वैसे इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहता। खुद इजराइल के अंदर इतनी तगड़ी चौकसी है कि इजरायली सैनिकों को जिस गाड़ी पर शक हो जाता है उसे रोकने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक दिलचस्प चीज़ मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। बेसिकली इसका पर्पस हम सभी को पता है। तुरंत ही इसे एक्सटेंड किया जाएगा अगर कोई गाड़ी शहर के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है कि पुलिस और मिलिट्री, हमने दिखाया कि ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में तैनात है। यहाँ अभी हवाई फायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। जब हमास के बेसिस न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे तब फिर जाहिर सी बात है कि आर्मी तब मूव करेगी। और इसीलिए इस शहर को एक लॉन्च पैड सा बनाया गया है। इजराइल अब तक लगातार एयर स्ट्राइक्स करके अपने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर रहा है। हमास हो या हिजबुल्ला, इजराइल लगातार इन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। लेकिन दुनिया के इस हिस्से को जंग की आग में झोंकने के लिए जो एक शख्स जिम्मेदार है, मोसाद, उसे बहुत शिद्दत से तलाश रही है। जो हमास का कमांडर है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो इजराइल का अदृश्य दुश्मन है। लेकिन उसी को 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आखिर कौन है वो सरगना जो मोसाद को भी चकमा देकर बचता रहा है? गाजा पट्टी की इंच इंच जमीन बारूदी विस्फोट से कांप रही है। इस विस्फोटक जंग का मास्टरमाइंड कौन है? इजराइल के बारूदी बवंडर से गाजा पट्टी में कोहराम मचा। इस बारूदी बवंडर का जिम्मेदार कौन है? हमास के आतंकियों ने इजराइल में जो खून बहाया, इस खून खराबे का मास्टरमाइंड कौन है? वो कौन शख्स है जिसने सैकड़ों मासूमों के कत्ल की साजिश रची, जिसने इजराइल और फिलिस्तीन को जंग की आग में झोंक दिया? इन सभी सवालों का जवाब है एक नाम, एक चेहरा, एक आवाज। मोहम्मद दाइफ हमास की सबसे खूंखार ब्रिगेड अल कासिम का चीफ, वो आतंकी सरगना जिसने इजराइल के खिलाफ हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की प्लानिंग की, जिसने आतंकियों को चुन चुन कर ट्रेनिंग दी, दहशतगर्दों को हथियार मुहैया कराए और इजराइल के निर्दोष नागरिकों का खून बहाया।
قتلا وحرقا وتدميرا وإغلاقا للطرقات. وأفهم هذا المحتل الجبان أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن ويعتقد. يا إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا، إغلاقا للطرقات وأفهم इजराइल पर हुए आतंकी अटैक के बाद मोहम्मद दाइफ ने ऑडियो बयान जारी करके अपनी नफरत का इजहार किया और बता दिया कि आज गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो उसकी नफरत वाली साजिश का ही नतीजा है। मोहम्मद दाइफ हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कामिस के संस्थापकों में शामिल है। साल 2002 में साहिल शहेदा की हत्या के बाद मोहम्मद दाइफ को अल कामिस ब्रिगेड का प्रमुख बनाया गया। 1965 में गाजा के एक शरणार्थी शिविर में मोहम्मद दाइस का जन्म हुआ था। दाइस के पिता और चाचा ने भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी थी। इजराइल के खिलाफ नफरत मोहम्मद दाइफ के खून में। इसी नफरत को आकार देने के लिए दाइफ 1987 में हमास में शामिल हो गया। 1989 में इजराइल ने दाइफ को गिरफ्तार किया था। 16 महीने दाइफ इजराइल की जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद दाइफ इजराइल विरोधी मुहिम का हीरो बन गया। गाजा यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट दाइफ सुरंगों का नेटवर्क बनाने में माहिर है। माना जाता है कि हमास को इजराइल के क्रोध से बचाने वाली सुरंगों का नेटवर्क दाइफ के ही नेतृत्व में तैयार किया गया है। 7 अक्टूबर के अटैक से पहले भी मोहम्मद दाइफ इजराइल के खिलाफ कई हमलों में शामिल रहा है। बम बनाने में एक्सपर्ट दाइफ पर इजराइल में कई फिदायीन अटैक कराने और इजरायली नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। हमास के दूसरे टॉप नेताओं की तरह दाइफ भी इजराइल की टॉप वांटेड लिस्ट में रहा है। अब तक 7 बार इजराइल ने मोहम्मद दाइफ को मारने की कोशिश की है। इजराइल के अटैक में मोहम्मद दाइफ की एक आंख और एक पैर को नुकसान पहुंचा। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने फिर मोहम्मद दाइफ के घर को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में दाइफ के भाई समेत कई लोग मारे गए। दाइफ के खात्मे के लिए ऐसा ही अटैक 2014 में भी हुआ था। तब हमले में मोहम्मद दाइफ की पत्नी, बेटे और बेटी की जान गई थी, लेकिन वो बच निकला था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुश्मनों को पाताल से खोजकर भी उनका खात्मा करने के लिए चर्चित है। फिर दाइफ कैसे बच गया? इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन आखिरकार अब तक जिंदा कैसे है? कैसे दाइफ अब तक इजराइल की एजेंसियों को चकमा देता रहा है? इसकी वजह है मोहम्मद दाइफ का सीक्रेट लाइफस्टाइल। दुनिया के पास मोहम्मद दाइफ की ये इकलौती तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दाइफ की उम्र 20 साल थी। उसके बाद आज तक दाइफ की कोई दूसरी तस्वीर इजराइल की एजेंसियों को नहीं मिली। दाइफ जब भी टीवी पर आता है तो नकाबपोश होता है या उसकी सिर्फ परछाई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इजराइल की एजेंसियों को चकमा देने के लिए दाइफ स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ हमास के टॉप कमांडर्स से मिलता है। दाइफ लोगों के बीच नहीं जाता, सिर्फ रिकॉर्डेड भाषणों के जरिए ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। दाइफ का ठिकाना गाजा में एनक्लेव के नीचे हमास के लिए बेहद सुरक्षित सुरंगों में है। वहीं से चंद भरोसे के आतंकियों के साथ मिलकर इजराइल का अदृश्य दुश्मन आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अटैक की प्लानिंग भी दाइफ ने हमास के दूसरे कमांडर यद्दा सिनवार के साथ मिलकर रची थी। हमले को अंजाम देने के लिए चुने हुए आतंकियों की पूरी ट्रेनिंग मोहम्मद दाइफ की देखरेख में हुई थी। दाइफ 2021 से ही इजराइल पर खूनी अटैक की तैयारी कर रहा था। मई 2021 में इजराइल के सुरक्षाकर्मी अल-अक्सा मस्जिद में घुसे थे। तब 11 दिनों तक इजराइल और हमास से खूनी झड़प हुई थी। इस घटना के बाद से ही मोहम्मद दाइफ इजराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद 7 अक्टूबर को मोहम्मद दाइफ के दहशतगर्दों ने इजराइल में जो खून बहाया उसे दुनिया ने देखा। अब इजराइल की एजेंसियां दाइफ को तलाश रही हैं, लेकिन इजराइल का ये अदृश्य दुश्मन इस वक्त किस सुरंग में बैठकर खून खराबे की कौन सी साजिश रच रहा है, ये किसी को नहीं पता है। रॉकेट्स देखिए, लगातार एक के बाद एक रॉकेट्स आगे जा रहे हैं और ये एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। जनरली हम देखते हैं कि इस तरह से 2-2 रॉकेट्स का सैल्वो जो होता है वो फायर किया जा रहा है। इससे ठीक लगभग 1-1.5 मिनट पहले ही हमने इस तरह के रॉकेट्स के सैल्वो जाते हुए देखे और ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि भले ही इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है गाज़ा पट्टी पर, लेकिन अभी भी
हमास के पास बहुत ज़्यादा रॉकेट्स हैं और वो लगातार फायर भी कर रहे हैं। और ये जो आपने धमाके की आवाज़ सुनी, ये साफ दर्शा रहा है कि इस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और बहुत ज़्यादा रॉकेट्स, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे दाईं तरफ है, यानी कि हम इस समय एस्केलॉन शहर में हैं। ये समंदर के रास्ते से इस रॉकेट्स को फायर किया जा रहा है। ये एक नई टैक्टिक्स हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं और जो पुलिस है, उन्होंने जॉइंट पोस्ट लगाकर यहाँ पर मूवमेंट को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये रॉकेट्स लगातार इस तरह से मारे जाने का मतलब साफ है कि अभी भी हमास दिखाना चाहता है कि उनके पास काफ़ी असला बारूद है। और भले ही बहुत ज़्यादा बमबारी की गई हो, लेकिन किसी भी तरह से हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच ये एक और अटैक हेलीकॉप्टर ठीक उसी दिशा से उड़ता हुआ जहां पर ये रॉकेट्स फायर किए गए थे। मेरे कैमरामैन मान आपको जूम करके दिखाएंगे। ये विजिबली क्लियरली दिख रहा है कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है और ये सिलसिला जो रॉकेट्स का है वो फिर से एक बार शुरू हो गया। सायरन की आवाज़ भी इनफैक्ट आपको सुनाई देगी और ये हेलीकॉप्टर टर्न करके ठीक हमारी तरफ आता हुआ, ये बहुत ही संवेदनशील सिचुएशन बन गई है। और मेरे कैमरामैन इनफैक्ट हेलीकॉप्टर से आपको पैन करके सीधे उस जॉइंट पोस्ट की तरफ दिखाएंगे जहां पर देखिए आप फोर्सेस ने किस तरह से ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन जो इजरायली आर्मी है उन्होंने ले ली है। जो ग्रीन में आपको यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे वो इजरायली आर्मी है, उन्होंने रेडी टू फायर। और इनफैक्ट ठीक उनके पीछे एक और आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देगा जो बहुत ही लो फ्लाई कर रहा है। उस इजरायली पुलिस और आर्मी के गाड़ी के ठीक पीछे बहुत लो फ्लाई कर रहा है ये हेलीकॉप्टर, आपको दिखाई देगा। मतलब साफ है कि एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे ठीक सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। हमारे ठीक सामने एक अटैक हेलीकॉप्टर। आपने देखा किस तरह से मिसाइल्स दागी गई। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमास अभी भी घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। कम से कम वो संकेत तो यही देना चाह रहा है कि जितनी भी बमबारी करनी है कर लीजिए, लेकिन हमास में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ताकत बची है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिनों तक हमास इस तरह के जो रॉकेट्स है वो फायर किए जा रहे हैं। लेकिन ये अब तक जो जितने भी मैंने रॉकेट्स रिपोर्ट किए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में से ये था कि ये समंदर के रास्ते से ये रॉकेट्स फायर किए गए। और इसीलिए इजरायली नेवी भी लगातार कोशिश कर रही है। और ओके, सो ये मूवमेंट भी शुरू हो गया है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर आर्मी और साथ ही साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे कि एम्बुलेंसेस हैं वो सब भी अब मूव कर रही हैं, क्योंकि रॉकेट्स फायर किए गए तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई डैमेज हो, कोई कैजुअल्टी हो तो तुरंत जल्द से जल्द उस स्पॉट पर पहुंचा जाए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव फेज चल रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज की मूवमेंट है वो बढ़ गई है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, एबीपी न्यूज़ के लिए इजराइल के एश्केलॉन शहर से। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल शो में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।